Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are doing well. So कल हमने जो है एक अपना मिनी प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिया था एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए। वो मुझे मिनाहिल आपने तो सेंड कर दिया और आपने काफ़ी अच्छा बनाया था। गुड वर्क। और काशिफ आपने प्रैक्टिस की थी सर्टिफिकेट की। मैंने सेम सर्टिफिकेट परसों की क्लास में भी बनवाया था खुद आपको लाइव यहाँ पे। और फिर मैंने आपको इसकी एक अ, असाइनमेंट दी थी। जी। जी मैंने प्रैक्टिस की थी। थोड़ा सा ना मसला आ रहा था, इश्यू आ रहा था उसमें। क्या मसला आ रहा था? मैंने लोगो भी लगा लिया था, नीचे सारा नेम वगैरह भी लिख लिया था, एंड तक, हम्म। और साथ बैक वगैरह बैनर वगैरह भी लगा लिए थे। सिग्नेचर ऑफ सीईओ वो भी लिख लिया था। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जब मैंने ये एक पेज पर कवर कर लिया ना, ऊपर वो मैं सेमी सर्कुलर में फॉर्म में वो लिखना जब स्टार्ट किया ना, वो मुझसे नहीं लिखा जा रहा था। अच्छा। जो वर्ड आर्ट है आपसे ये इंसर्ट नहीं हो रहा था? ये जहाँ पे जो हमने जूनियर हाँ मेडिकल्स वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, मैंने ऐसा किया कि ये जो नीचे है ना, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट और जूनियर मेडिकोस का जो लोगो है, ये यस। मैंने ना ये पेज के स्टार्ट से है ना, मैंने ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है ना, पेज के एंड पे ले गया था। ऊपर से ऊपर काफी सारी जगह बच गई थी। और जब मैं वर्ड आउट को सेलेक्ट करके ये जूनियर मेडिकोस सेमी सर्कुलर फॉर्म में लिखता था, हम्म। तो वो ऊपर ही लिखा जाता था, नीचे स्पेस काफी ज्यादा बच जाती थी। मैंने आपको कहा था कि आपने जो वर्ड आर्ट है वो एंड के ऊपर इंसर्ट करना है। एंड पे इंसर्ट करने की ट्राई की थी सर। अच्छा। सो आपने फिर एक काम करना था, अगर एक बार हम इसको रिमूव कर दें अपने वर्ड आर्ट को। अगर आपकी स्पेस ऊपर बच रही थी तो आप इसको ऐसे बैक स्पेस करके ऊपर ले जाते, अपने यहाँ पे टैप करते, हाँ, ब्लिंक करते कर्सर को, और हेडर के अंदर नहीं टैप करना। यहाँ पे कर्सर को ब्लिंक करते और बैक स्पेस करके इस कंटेंट को ऊपर ले जाते सर हैं। अगर जैसे अगर ये मेरा अगर नीचे ये आ जो रहा है। सारा सर्टिफिकेट है, अगर आप इसे पेज पे, अगर ये सारा सर्टिफिकेट इससे इससे आप पेज के एंड तक ले जाए, ऊपर काफी ज्यादा स्पेस बच जाए, तो तब वहां अगर ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में लिखे ना, वो सही से नहीं लिखा जाता। चलें ट्राई हम एक करके बार देखें सर। ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इसको मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इसी नीचे लेके जाऊंगा तो मेरा ये जो सिग्नेचर है ये तो नीचे चला जाएगा अगले पेज के ऊपर। ये देखें यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम इसको इतना ही नीचे लेके जा सकता हूँ। अगर यहाँ पे आके हम एक स्टेप ऊपर लेके जाएं तो ये देखें इतना मैक्सिमम मैं नीचे लेके जा चुका हूँ, इससे नीचे ये जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम अपना वर्ड आर्ट इंसर्ट करके एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे सेमी सर्कुलर शेप में। और यहाँ से इसकी जो है वेट इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज आई थिंक बड़ा नहीं हुआ। यहाँ से इसका फॉन्ट साइज 100 रखेंगे एंड देन अगर मैं नीचे फुल अपने पेज के बॉटम तक अपना कंटेंट ले दूँ तब भी मेरा वर्ड आर्ट जो है वो सही तरह ही शो हो रहा है। आपने आई थिंक कोई मिस्टेक की होगी, या आपने इसका जो है फॉन्ट साइज वगैरह काफ़ी स्मॉल रखा होगा इसलिए ऊपर जगह बच गई होगी। जी सर, मैंने फॉन्ट साइज ना काफी स्मॉल रखा था, यही हाँ, मिस्टेक थी मेरी। आपने फॉन्ट साइज बड़ा रखना है ताकि ये प्रॉपर आपका जो है वो पूरे पेज के ऊपर फिलअप हो जाए आपका कंटेंट। अच्छा। एम एस वर्ड के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ का इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना फिर हम अपना एम एस एक्सेल का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एम एस एक्सेल जब आप ओपन करेंगे ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूज़ किस लिए होता है। एम एस वर्ड तो होता है हमारी डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, हमने कोई असाइनमेंट कोई सर्टिफिकेट, मतलब हमारी जितने भी हैं सर्टिफिकेट हो गया हमारे यहाँ, लेटर हो गया हमारा, ईमेल वगैरह किसी को हमने सेंड करनी है वो हम इसके ऊपर लिख कर सेंड करते हैं। मतलब हम इसके ऊपर अपनी जो डिज़ाइनिंग है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी हम इसके ऊपर हम वो कर सकते हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल हमारा जो है हमारा स्टैटिकल वे में यूज़ होता है। जो स्टैट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम अपने डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस पे
जैसे हमने एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाया था, तो आपने पूछा था कि उस टेबल का हमने ग्राफ वगैरह किस तरह बनाना है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी हमने किस तरह से करनी है। सो ग्राफ वगैरह हम एमएस वर्ड के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते। ग्राफ वगैरह हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। अगर आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ग्राफ को ऐड करना है, तो आप पहले एमएस एक्सेल के अंदर आके अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपने टेबल का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप इसको कॉपी करके एमएस वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। सो ये यूज होता है हमारा डाटा एंट्री के लिए। इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डाटा के ऊपर फॉर्मूलाज वगैरह लगा सकते हैं। इसमें हम ग्राफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन में अगर आप जाएं तो इसमें आप टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल का असल में हमारा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने सेम बनाया था एमएस वर्ड के अंदर। फिर हम उसका डाटा इन सॉरी उसका हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ आ जाता है, हमारा पाई ग्राफ आ जाता है, हमारा लाइन ग्राफ आ जाता है। इस तरह से हम सेम इसमें हमारे एमएस वर्ड की तरह यहाँ पे हमारे पास हेडर एंड फुटर की ऑप्शन भी होती है। ठीक है, इसमें हम सेम एमएस वर्ड की तरह शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी फोटोज ऐड कर सकते हैं। सो ये काम हो गया हमारा एमएस एक्सेल का। अब अगर हम इसके इंटरफेस पे एक नज़र डालें, सो इसके इंटरफेस में हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा अ, जो है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, सो हमने अब हम अपना इंटरफेस देखते हैं। सबसे पहले तो ये मैं फाइल के अंदर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने चलिए फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास सेम एमएस वर्ड वाला है, होम, न्यू, ओपन, इसके बाद सेव एज, और यहाँ से आप प्रिंट और एक्सपोर्ट के ऑप्शन आपके पास। ठीक है, इधर से आपने ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करनी है एमएस वर्ड की तरह। सो ये आपकी एक जो है पूरी डाटा शीट जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब आप अगर देखते हैं कि आपके पास सेम एमएस वर्ड की तरह ही जो आपके पास सबसे ऊपर वाला आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके नीचे टैब्स आ गए आपके पास अपने पेजेस, उसके नीचे आपके पास सेम अपने पेजेस एमएस वर्ड की तरह आपके पास पेजेस के रिबन आ गए हैं। हर पेज का जो है अपना रिबन होता है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आते हैं हम, ये हमारा एक इंसर्ट के लिए अपना रिबन आ गया, होम के लिए अपना रिबन आ गया। ठीक है, इसी तरह हम अगर अपने रिबन के नीचे देखते हैं, ये जो हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है जो करंट सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब सेल किसको कहते हैं हमारा, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा इस वक्त एक पूरा बॉक्स, छोटा सा बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, ये हमारा एक सेल है। इसके बाद अगर हम
इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा एक और सेल है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, और हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारे कॉलम्स जो है, ये हमारे कॉलम्स है ऊपर ABCDEF, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और 1 2 3 4 ये हमारी है रोज, ठीक है, जिस तरह हमारे पास टेबल होता है। अब अगर मैं ये सेल सिलेक्ट करता हूँ, इसका एड्रेस क्या है, ये कॉलम कौन सा है, बी है, और रो नंबर 5। सो इसका जो एड्रेस होगा वो आपके पास होगा B5, जो आपको यहाँ पे शो होगा, जो आपने करंट सेल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉलम नंबर B एंड रो नंबर 5। अब मैं अगर ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, सो इसमें हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, J, और हमारा रो नंबर कौन सा है हमारे पास 8। सो ये इसका एड्रेस होगा हमारे पास J8, जो हमें यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो करंट सेल सिलेक्ट किया होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा उसका नाम। अब इसके आगे हमें एक बार शो हो रहा है, ये हमारा है फॉर्मूला बार, ठीक है, हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे अपने डाटा के लिए वो यहाँ पे हमें शो होगा। फॉर एग्जांपल हम एडिशन का फॉर्मूला एक बार लिख के चेक करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, दो नंबर्स लिख लेते हैं, उनको ऐड करना है हमने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80, ठीक है। अब इस सेल के अंदर आपने डाटा किस तरह से एंटर करना है, आपने इस सेल को करना है सिलेक्ट, एंड देन आपने करना है डबल क्लिक, आपने करना है डबल क्लिक ऑन द सेल टू एंटर द डाटा इन इट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब हमने कहा था हमने इन दोनों को करना है ऐड, जो और जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमें शो होगा अपने इस फॉर्मूला बार के अंदर। तो अब मैं कोई ऐसा सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैंने इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस सेल में अपने C8 सेल के अंदर इन दोनों का एडिशन का रिजल्ट जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, हमारा हर एक्सेल का हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से, ठीक है, इक्वल टू का साइन डाला, हम डालेंगे इधर सम, ठीक है, सम डाला, उसके बाद सम के बाद ये हमने कैपिटल के अंदर लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू सम। अब हमने आगे लिखना है कि हमने किस चीज का सम निकालना है, हम डालेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम वो नंबर डालेंगे जिसका हमने सम निकालना है। अब हमने अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा सेल है, C20 हमारे पास कौन से सेल में पड़ा हुआ है, C4 सेल के अंदर। सो हमने लिख दिया C4 कॉलन, ठीक है, कॉलन डालना है अपने सेंटर में, और उसके बाद अगला सेल हमारे पास कौन सा है, C5। सो यहाँ पे हम लिख देंगे C5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सो एंटर प्रेस करेंगे, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। C4 + C5 का आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आपके पास है 100। अभी हमारा जो फॉर्मूला बार है, ठीक है, फॉर्मूला बार उसमें कुछ भी फॉर्मूला शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम अपने इस 100 को क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमारा जो है हमने जो फॉर्मूला इंसर्ट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट C4 से लेकर C5 तक, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम एक और नंबर इंसर्ट करें, हम करते हैं 40 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंटर किया, इसके अंदर ये 40 ऐड हो गया C6 सेल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो है इसके अंदर अपना C6 भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो हम अपने इस जो है, या हम इसको सिलेक्ट कर लें, इस पर डबल क्लिक करूँ, सॉरी हाँ, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा इस पे डाटा एंटर करने के लिए, सो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला शो हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ से अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट जाऊंगा इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है, मैं डायरेक्ट जाऊंगा फॉर्मूला बार के अंदर और उसमें अपना C4 और C5 के साथ C6 भी ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे आप इस तरह करेंगे कि इस कॉलन का जो हमारे पास मतलब है वो ये है, ये जो कॉलन है हमारे पास इसका मतलब ये है कि C4 से लेके C5 तक जितने भी सेल्स हैं उन सबका जो नंबर है वो ऐड कर दो, ठीक है, उन सबका सम निकाल दो। C4 से लेके C5 तक हमारे पास कितने सेल हैं, दो ही सेल है हमारे पास, 20 और 80, ठीक है। अब मैं इस C5 को हटा के करता हूँ C6, ठीक है, इसका मतलब ये है कि C4 से लेकर C6 तक
मेरे पास जितने भी सेल्स हैं उन सबका जो है मेरे पास एडिशन करवा दो, 20 + 80 + 16। अब मैं इसको करता हूँ एंटर, एंड देन ये देखें 20 + 80 + 40 का सम हमारे पास आ जाता है 140। अब मैं इस 140 को करता हूँ क्लिक, एंड देन यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला वो शो हो गया। ठीक है, सम ब्रैकेट C4 से लेकर C6 तक जितने भी सेल्स हैं उन सबका जो है उन सब की एडिशन करवा दो। सो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है फॉर्मूला की मैंने एग्जांपल दी थी कि एडिशन किस तरह करवानी है, आपने नंबर्स के अपने सेल्स को किस तरह से यूज करना है। अब हम देखते हैं अपने अपने सेल के अंदर डाटा असल में एंटर करना किस तरह है। जो अलग अलग हमारे अलग अलग तरह का हमारे पास डाटा होता है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हमारे पास अपने A1 से। अब मैं A1 में फॉर एग्जांपल कुछ अपना डाटा लिखना चाहता हूँ जो मेरे पास अल्फाबेटिकल डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे माय नेम इज अहमद। अब आप देखेंगे कि हमारा जो सेल है, जो हमारे सेल की जो स्टोरेज कह सकते हैं, उससे हमारा डाटा बाहर ओवरफ्लो कर रहा है, हमारा डाटा उससे बाहर निकल चुका है। लेकिन जैसे ही आप किसी एंटर प्रेस करेंगे, आपने प्रेस किया एंटर, सो ये देखिए अब हमें सेल नंबर बी के अंदर हमारा डाटा जो है वो भी शो हो रहा है, लेकिन असल में ये डाटा पड़ा हुआ सेल नंबर ए के अंदर है। ठीक है, सेल नंबर बी के अंदर ये डाटा नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपकी सेल नंबर ए की जो जगह है वो खत्म हो गई थी, इसलिए उसने सेल नंबर बी की जगह पे आपको सेल नंबर ए का डाटा शो करवा रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम सेल नंबर बी के अंदर अलग से डाटा एंटर करें, क्योंकि ये डाटा जो है माय नेम इज अहमद, ये सिर्फ सेल नंबर ए का डाटा है। मैं जाऊंगा सेल नंबर बी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेल नंबर बी को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे करूंगा डबल क्लिक। डबल क्लिक किया, सो ये देखिए ये सारी जगह हो गई खाली। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें पहले से कोई डाटा पड़ा होता तो वो मुझे यहाँ पे शो जरूर होता। इसका मतलब ये है कि हमारा जो माय नेम इज अहमद है वो सिर्फ सेल नंबर ए के लिए है। सेल नंबर बी के लिए अब हम अलग डाटा एंटर करते हैं। दिस इज MS Excel। मैंने किया एंटर, सो ये देखिए आपका सेल नंबर ए और सेल नंबर बी के अंदर अलग अलग डाटा आ चुका है, माय नेम इज अहमद। अब देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है माय नेम, उसके आगे हल्का सा आई शो हो रहा है, आपको पूरा कंटेंट शेयर नहीं शो नहीं हो रहा जो हमने इसके अंदर ऐड किया है। सो अगर आप चाहते हैं मैं पूरा कंटेंट इसके अंदर देखूं, सो आप इस सेल को करेंगे सिलेक्ट, और ये देखें फॉर्मूला बार के अंदर हमें इस सेल का कंटेंट शो हो रहा है, माय नेम इज अहमद। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है, आप इस सेल को करें सिलेक्ट, देन आप करें इस पर डबल क्लिक। सो ये देखें माय नेम इज अहमद पूरा शो हो गया। ठीक है, इसी तरह आप अगर इसको बी को अपने सेल नंबर बी को सिलेक्ट करते हैं, सो ये देखिए इसका भी कंटेंट यहाँ पे शो हो गया आपके पास, दिस इज MS Excel। अब इसका एक और बहुत ही आसान तरीका है, हमारे पास एक ऑप्शन होती है रैप टेक्स्ट की। MS Excel के अंदर हमारे पास ये वाली ऑप्शन है एक रैप टेक्स्ट की। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो सेल है, हमारा कंटेंट जो हमने सेंटेंस लिखना है वो इस सेल से लंबा है, सो ये उस कंटेंट को मल्टीपल लाइंस में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ना माय नेम इज, अब इसके आगे जो भी वर्ड होगा ना वो हमारे नीचे वाली लाइन में चला जाएगा, ए सेल की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो डैट हमें अपना पूरा सेल का जो कंटेंट है वो नजर आए। एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं सेल नंबर A1 को। ठीक है, जिसके अंदर हमें अभी सिर्फ शो हो रहा है माय नेम इज, हालांकि हमारा पूरा डाटा है माय नेम इज अहमद। हम सिलेक्ट करेंगे अपने रैप टेक्स्ट को, चूज किया मैंने, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली जो सेल की जो हमारी इस सेल की विड्थ है, सॉरी हाइट है, उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज किया ताकि हमें अपना पूरा डाटा जो है नजर आए, और इस अहमद को वो ले आए हैं अपनी नीचे वाली लाइन में। ठीक है, इसी तरह हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं दिस इज MS Excel, इस पे भी हम लगाएंगे रैप टेक्स्ट, और ये देखें ये भी हमें पूरा डाटा अपने एक ही सेल के अंदर शो होने लग गया जी। पहले की तरह नहीं है कि हमें अपना डाटा अगले वाले सेल के भी थोड़े से हिस्से में शो हो रहा है, हमें पूरा B1 के अंदर हमें B1 जो है हमारा वो पूरा डाटा हमें शो कर रहा है जो हमने ऐड किया है। ठीक है, अब
अगर आप चाहते हैं कि अभी इसने हाइट इंक्रीज की, हम दूसरी लाइन में ले आया हमारे डाटा को, अगर हम चाहते हैं हमें एक ही लाइन के अंदर माय नेम इज अहमद या दिस इज एम एस एक्सेल एक ही लाइन के अंदर, या एक, हाँ, एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ नजर आए, सो उसके लिए अभी हमने की है हाइट इंक्रीज, उसके लिए हम करेंगे अपनी सेल की विड्थ इंक्रीज, मतलब इस सेल को हम यहाँ से स्ट्रेच करके इस तरह आगे की तरफ लंबा खींचेंगे और वो हमें एक ही लाइन के अंदर पूरा शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं रैप टेक्स्ट को हटाता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ से करता हूँ इसकी, यहाँ से मैं करता हूँ इसका विड्थ इंक्रीज इस तरह से, जहाँ तक मेरा कम से कम पूरा सेंटेंस शो हो जाए। आई थिंक यहाँ तक मेरा पूरा शो हो जाएगा, ये देखें। इस तरह से मैंने इसकी की, पहले इसने की थी हमारे सेल की हाइट इंक्रीज, अब हमने खुद की अपने सेल की विड्थ इंक्रीज, जिसमें हमारा पूरा सेंटेंस शो हो जाए। इसी तरह हम इसकी भी जो है वो विड्थ इंक्रीज करते हैं। दिस इज सो ये देखें, यहाँ पे इसने हमें जो है अपने सेल की जो है हमारे पास विड्थ इंक्रीज करके हमने पूरा डाटा इसके अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब जैसे हमने एम एस वर्ड के अंदर ही अपने फॉन्ट की स्टाइलिंग वगैरह की थी, हमें एम एस एक्सेल भी उसी तरह से स्टाइलिंग करने की इजाजत देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस माय नेम इज अहमद को, सेल नंबर A1 को, इसका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। सो इसके लिए आपने इस सेल को करना है सिलेक्ट, ठीक है। आपने सेल को किया सिलेक्ट, यहाँ पे आप चलेंगे सेम एम एस वर्ड की तरह हमारे पास ये पूरा फॉन्ट का जो है एक बना हुआ है, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास अलाइनमेंट का बना हुआ है। इसके जो फंक्शंस हैं एम एस एक्सेल के, जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो थोड़े से चेंज होते हैं एम एस वर्ड से, क्योंकि इसके अंदर हमने डाटा के ऊपर एडिटिंग करनी होती है, उसमें हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग करनी होती थी, ठीक है। सो अब हम ट्राई करते हैं अपना इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की। सो इस वक्त हमारे पास ये कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल है, हम इसको चेंज करते हैं अल्जेरियन के अंदर। सो ये देखें, अब हुआ ये है कि हमने जैसा ही अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज किया अल्जेरियन में, सो इसका फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम इस ये जो हमारे पास अल्जेरियन है इसमें हमारा टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा, जो हमारा फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा ह्यूज होता है, ठीक है। सो इसको मैं करूंगा यहाँ से थोड़ा सा मजीद स्ट्रेच आगे की तरफ। सो ये देखें, माय नेम इज अहमद हमारा अल्जेरियन के अंदर शो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ हम अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज करें, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इधर से जाके मैं ये ज़्यादा ह्यूज हो गया, फिलहाल हमारा 11 हम 16 कर लेते हैं, ठीक है। अब 16 करने की वजह से क्या हुआ है कि हमारा सेल दोबारा से छोटा पड़ गया। सो मैं दोबारा से इसकी हाइट इंक्रीज करूंगा, सॉरी विड्थ इंक्रीज करूंगा, और ये आपके पास हो गया जो है माय नेम इज अहमद अल्जेरियन के अंदर, और इसका फॉन्ट साइज जो है वो हो गया 16, ठीक है। अब अगर आप इसको जूम आउट करें, सो आपका A1 सेल ही इतना बड़ा है कि अभी हमने इस सब के अंदर डाटा एंटर करना होता है, ठीक है, इन सब के अंदर एंड तक। सो इसका नुकसान ये है कि आपको बहुत जो है वो अपने हर सेल को बार बार स्ट्रेच करना पड़ेगा डाटा पूरा करने के लिए, इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपना जो फॉन्ट साइज है वो रखें स्मॉल, मतलब आप मैक्सिमम जो है ना, आप 12 या 11 से ऊपर ना जाए। हम इसको वापस से करते हैं 11, और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी आप जो आपके पास है इसका फॉन्ट का स्टाइल वो भी आप नॉर्मली रखें, ठीक है। इस तरह हम इसकी विड्थ जो है वापस लेके आएंगे कम पे, ताकि यहाँ पे ये देखें इस तरह से। अब एक बार मैं इसको हटाता हूँ अपने B1 सेल को, इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब ये जो हमारे पास है माय नेम इज अहमद सेल A1, इस पे मैं एक बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर से पहले हम ये बाकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं जो हमारी सेम MS वर्ड की तरह है। हम कंट्रोल B या यहाँ से बोल्ड पे दबा के अपने सेल को या डाटा को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक पे दबाऊंगा तो ये सेल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इटैलिक फॉर्म में। अंडरलाइन करूंगा तो इस सेल के नीचे एक लाइन आ जाएगी इसको अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। ये सेम फंक्शन है हमारे पास MS वर्ड वाले। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल Z करके अंडू, ठीक है। अब मैंने इस पे करना है एक बॉर्डर ऐड। बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं जाऊंगा, सेल को करूंगा सिलेक्ट, ठीक है। आपने सबसे पहले सेल को करना है सिलेक्ट,
आपने असल में एडिटिंग करने के लिए अगर आपने स्टाइलिंग चेंज करनी है उसके लिए आपने इस सेल को करना है सिंगल क्लिक, ठीक है। और अगर आपने उस सेल के अंदर कोई डाटा ऐड करना है, अगर आपने उस सेल का कंटेंट चेंज करना है, तब आपने करना है डबल क्लिक, सो आप इसके अंदर टाइपिंग कर सकें, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको करना है सिंगल क्लिक, और यहाँ से हम जाएंगे अपने बॉर्डर के अंदर। ये देखें हमारी बॉर्डर की ऑप्शन सेम एमएस वर्ल्ड वाली आ चुकी है। अब यहाँ से मैं हमने चूज कर लेना हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए। हम यहाँ से करते हैं ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। सो ये देखें हमें एक हल्का सा बॉर्डर अपने जो है वो सेल के अराउंड शो हो रहा है। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर की जो है हम थिकनेस इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट किस्म का बॉर्डर है, इतना विजिबल नहीं हो रहा। सो हम इसकी थिकनेस इंक्रीज करने के लिए कहते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर, एंड ये देखें अब इसका जो बॉर्डर है वो काफी हमें वाजे हो रहा है, विजिबल हो रहा है, प्रोमिनेंट हो गया हमारा बॉर्डर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि हम इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड करें, सो उसके लिए आपके पास सेम शेडिंग का ऑप्शन है, ये वाली, ठीक है। शेडिंग ऑप्शन के अंदर आके फॉर एग्जांपल हम ये वाला कलर ऐड करते हैं ऑरेंज। सो ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड कलर है अपने डाटा का वो शो हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे हमारे पास फॉन्ट का कलर भी है, हमारा जो टेक्स्ट का कलर है अभी हमने चेंज किया अपने बैकग्राउंड का कलर। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का कलर, सो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे इस वाली ऑप्शन पे, आपके शेडिंग के साथ वाली ऑप्शन पे, और यहाँ से आप चूज करेंगे कोई सा भी आप अपना फोन का कलर रख सकते हैं। हम रखते हैं फिलहाल जो हमें प्रोमिनेंट हुआ हमारा ये रेड कलर रख देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा थोड़ा रेड कलर का हमारा फॉन्ट का जो है वो कलर हो गया, और हमारा बैकग्राउंड कलर भी है वो है हमारे पास ऑरेंज, ठीक है। और हमने इस पे बॉर्डर भी अप्लाई किया हुआ है। बाकी ये सारे हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास एमएस वर्ड वाले ही हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि हम अपने सेल की थोड़ी सी अ, जो है इसकी विड्थ अगर इंक्रीज करें, सो अब आपको पता चलेगा कि ये अलाइनमेंट ऑप्शंस का क्या काम है, ठीक है। ये जो आपके पास सेम एमएस वर्ड वाली अलाइनमेंट्स है, अगर हम इस सेल को करते हैं सिलेक्ट एंड देन हम यहाँ से चूज करते हैं ये राइट अलाइनमेंट वाली, सो ये देखिए आपके पास जो डाटा है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका है आपके सेल के। इसी तरह अगर हम सेंटर में करेंगे, ठीक है, सो ये आपका जो डाटा है वो सेंटर में आ चुका है। इसी तरह अगर हम चूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, सो ये आपका डाटा जो है वो लेफ्ट साइड पे आपके आ चुका है, ठीक है। और ये जो आपका है ये वाला, इसकी हम बाद में बात करेंगे कि अगर हमारा सेल का फॉर एग्जांपल इस सेल की हमने हाइट इंक्रीज करनी है, और रैप टेक्स्ट करके हम एक बार इसकी हाइट इंक्रीज करके देखते हैं। सेल को हम करेंगे वापस से छोटा, ठीक है, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से देखिए अगर आप आपका बिल्कुल एक माइनर सा फर्क पड़ा है, इस ऑप्शन का मतलब है आपके पास आपका जो कंटेंट है वो टॉप सबसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा कंटेंट पहले ही ऊपर की तरफ शिफ्ट है, तो ये बिल्कुल हल्का सा फर्क पड़ा है। इसमें आपका कंटेंट जो है वो इस पूरे के सेंटर में आ जाएगा, इस तरह वर्टिकली आपका कंटेंट सेंटर में अलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको चूज करते हैं, सो ये देखें आपका हल्का सा टेक्स्ट नीचे आया है, ताकि आपकी यहाँ से और यहाँ से जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल एक जितनी हो जाए, आपका कंटेंट सेंटर में आ जाए। और ये कंटेंट ये हमारे पास ऑप्शन यूज होती है अपने कंटेंट को क्या कहते हैं उसको, बॉटम अपने कंटेंट को नीचे लेके जाने के लिए, ठीक है। सो ये आपके पास इतने काम के ऑप्शंस तो वैसे नहीं है। सो इसको हम एक बार लेफ्ट अलाइन करते हैं, यहाँ से हम टॉप अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर एक और बड़े काम का फीचर है। वो फीचर ये है कि हमारे पास मर्ज अपने सेल्स को मर्ज करने की मतलब ये हमारे पास अगर हम देखते हैं तो बी नंबर 20 B3 सेल और बी सॉरी A3 सेल ये वाला सेल एंड B3 सेल ये वाला सेल, इन दोनों को अगर हम क्या करना चाहें मर्ज करना चाहें, सो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, ठीक है। रैप टेक्स्ट को करूंगा मैं बंद। अब मैंने करना ये है कि मैंने अपने सेल नंबर B3
सॉरी, सेल नंबर A3 एंड सेल नंबर B3 को करना है मर्ज। मर्ज करने का मतलब ये है इन दोनों को मैंने एक ही सेल बना देना है। फिलहाल ये दो अलग अलग सेल्स हैं, इन दोनों को मैंने एक ही सेल बना देना है। सो मैं इन दोनों सेल्स को करूंगा सिलेक्ट। फिलहाल मैं इसके अंदर एक पहले कुछ डाटा डाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई सिटी इज, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लाहौर। लाहौर। अब देखें कि हमारा जो ये सेंटेंस एक ही है, ठीक है, लेकिन इसका आधा हिस्सा हमने रखा हुआ है सेल नंबर A3 के अंदर, और अगला आधा हिस्सा रखा हुआ है हमने सेल नंबर B3 के अंदर। सो अब मैं इन दोनों के एक ही सेल बनाने लगा हूं। मैं इन दोनों को करूंगा चूज, ठीक है। जैसे आप अपना डाटा सिलेक्ट करते हैं, आपने अपने माउस से इसको पकड़ के इस तरह सिलेक्ट करना है इन दोनों सेल्स को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपके पास राइट क्लिक करके ऑप्शन नहीं आती आई थिंक। आपने इनको करना है सिलेक्ट, एंड देन यहाँ से आपने कर देना है मर्ज सेल्स, ठीक है। ओके करेंगे। सो ये सही तरह मर्ज। एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं। हम इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। आप इसको एक बार मर्ज एंड सेंटर करके देखें कि आपका सही तरह आपका डाटा शो होता है कि नहीं। ओके करेंगे। सो ये देखें, इसमें भी हमारा जो लाहौर है वो हमारा गायब हो गया। हमें इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा लाहौर। सो ये देखिए, हमारा जो सेल नंबर A3 एंड सेल नंबर B3 उसके दरमियान से हमारा जो ये आ, हमारी कॉलम वाली लाइन है वो हट चुकी है, और ये हमारा एक ही सेल जो है वो बन चुका है, ठीक है। सो इसका ये काम है आपके पास, मर्ज सेल्स का आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और फंक्शन अपना देखना चाहें, वो हमारे पास आ जाता है ये नंबर वाला, हमारा जो नंबर का सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ऐड करता हूँ 20, या फिर 20 ऐड करके देखें आप एक बार। अब आपने इसको करना है सिलेक्ट, आपने जाना है इस नंबर वाले इस बटन पे, ठीक है। सो ये आपके पास पूरा, आपके पास जो है वो खुल चुका है। आप यहाँ से नंबर, अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी करेंसी को सेट कर सकते हैं, आप डेट सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। ये आपके पास, हम सब एक एक करके अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ नंबर पे, ठीक है। अब हमारे पास इस वक्त हमने सिर्फ लिखा हुआ है 20, इसके आगे हमारा कोई पॉइंट लगे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। 20.1 नहीं है, 20.2 नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें ये पॉइंट जो है वो, हमें जो डाटा है अपना, ये हमें पॉइंट के सूरत में शो हो। सो मैं यहाँ से करूँगा अपना नंबर, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा नंबर वाले बार पे। यहाँ से मैं हमें डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 4 डेसिमल प्लेसेस। सो ये देखिए, हमें सैंपल के तौर पे ऊपर शो हो रहा है 20.0000। हमें अपना डाटा ये शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ ओके, ठीक है। सो ये देखिए, आपका जो डाटा है वो 20 से बदल के आ गया है 20.0000 के अंदर। हमने इसको सेट कर दिया कि हमें अपना ये जो डाटा है इसको हमें पॉइंट में चाहिए, हमें ये सिंपल नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आप देखते हैं कोई और, अगर मैं डिजिट लिखूं, सो मैं इस बार पॉइंट में लिखता हूँ 5.4156। अब मैंने 5 लिखा है और उसके पॉइंट लगा के मैंने उसके आगे पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 4 वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये 4 वैल्यूज जो है, ये मुझे 4 वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें 5.41 तक ही रखना है। आगे से 5 6 जो है हमारा वो रिमूव हो जाए। सो मैं करूँगा अपने सेल को सिलेक्ट, मैं जाऊँगा इस नंबर पे, ठीक है। यहाँ से मैं चूज करूँगा अपने नंबर को, एंड देन यहाँ से मैंने क्या कहा था कि हमें 5.41 तक चाहिए, मतलब मुझे 1 2 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, अगली दो नहीं चाहिए। यहाँ से हम चूज करेंगे अपनी 2, ठीक है। अगर मैं ओके करता हूँ, सो ये देखें, आगे से हमारे अगले जो 2 डेसिमल प्लेसेस थे वो हो चुके हैं रिमूव, और सिर्फ हमें शो हो रहा है यहाँ पे 5.42। हालांकि हमारा पूरा नंबर क्या था, 4156। और अगर हम इसको हटाएं तो हमें शो होता है 5.42। इसका मतलब ये है कि हमारा सक्सेसफुली जो है वो दो एंड वाले 2 डिजिट्स रिमूव हो गए हमारे पॉइंट के बाद, ठीक है। और ये 4 1 को इसने राउंड ऑफ करके जो है 4 2 किया। सो इस तरह से हमारा ये जो सारा डाटा एंट्री का MS एक्सेल में ये इस तरह से होता है। अब कल के लेक्चर में आई थिंक हमारा ग्राफ्स का टॉपिक है, या मुझे अभी याद नहीं है कि वो कौन सा टॉपिक है।
सो आज का हमारा यही लेक्चर था कि हमने एक बेसिक ओवरव्यू लेना था एमएस एक्सेल में हमने किस तरह से डाटा एंटर करना है। सो आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है, या अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो आप काइंडली शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग ग्रुप, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। या श्योर, आई विल सेंड यू। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर की। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकता है, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा वर्दा, ठीक है। सो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकता है, वरना फिर हम आज का लेक्चर अपना एंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। अब आप मैं इसकी एक सिंपल से असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा, जिसमें आपने डाटा एंटर करना होगा, उसमें थोड़ी सी आपने स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी होगी, और आपने अपने सेल्स की जो है वो मे बी विड्थ भी इंक्रीज करनी हो, या आपने अपने ये रैप टेक्स्ट की जो ऑप्शन यूज करनी हो, सो डैट आपकी जो सेल की विड्थ जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और सेल मर्ज करने के लिए भी शायद मैं आपको दे दूं। और ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि जो आपने अभी मैंने जो नंबर वाला पढ़ाया है ये मैं दूं कि ना, क्योंकि जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी एक असाइनमेंट कंप्लीट की ही रखेंगे। इसमें और भी हमारे पास ऑप्शन है, करेंसी की, डेट की, टाइम की, कि आपने अपना टाइम किस तरह से शो करवाना है, आपने अपना डेट किस तरह से शो करवानी है, ठीक है। सो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला कल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।